राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब, उनके बारे में ये सब लोग कहते हैं, सब मानते हैं कि जो स्कीम्स हैं वो अपनी तरह की अलग तरह की स्कीम्स हैं यहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो यहीं से शुरू हुई हैं, पिछली बार भी और इस बार भी। और इस बार तो ये हुआ कि पूरा एक उन्होंने एक मतलब अभियान चलाया, खुद चले गए लोगों के बीच में, बताया उन स्कीम्स के बारे में, और फॉर्म भरवाए, और बाकायदा डिजिटल माध्यम से महंगाई मोबाइल पे भी, राहत और कैंप में बहुत चले जी गए। जी बहुत सारे इश्यूज। मगर एक बार फील गुड इंडिया शाइनिंग भी हुआ था, ठीक है साहब, बीजेपी की हुकूमत में। और 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रही थी शीला दीक्षित जी दिल्ली की, और दिल्ली को बनाने में कहा जाता है कि वो बड़ा रोल अदा किया था उन्होंने। मगर कई बार ऐसा होता है कि डेवलपमेंट के ऊपर, विकास के ऊपर जज्बात भारी पड़ जाते हैं, या नफरत की पॉलिटिक्स भारी पड़ जाती है, उससे कैसे निपटा जाएगा? मैंने तो शुरुआत में जी, इसी से क्योंकि करी काम थी। तो हुए हैं। हाँ, शुरुआती मैंने इससे करी हाँ, थी हाँ, कि जब वोट का समय आता है तब लोग क्षणिक भावुकता में वोट डाल देते हैं, और क्योंकि जो अच्छा एक काम चीज होता और, है। क्योंकि इन तमाम चीजों के बीच ओवैसी भी आ गए हैं, और एक पर्टिकुलर वोट बैंक की तरफ उन्होंने बाकायदा सीट्स भी जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, कहाँ कहाँ वो उतार रहे हैं। वो यहाँ है, आज राजस्थान में ही है, तो वो भी बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, बहुत सारी बी सी की टीम चल रही हैं, जी, वो अपना अपना काम करेंगी। चुनाव लड़ाना भी एक किस्म का मैनेजमेंट हो गया है, और चुनाव जीतने के लिए सच नहीं बोलना ये भी बहुत बड़ी बात हो गई है। जनता को धोखे में रखना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना, जो वादे करना उनको पूरा नहीं करना, उसके बाद कह देना कि ये तो एक जुमला था। तो ये सब बातों को, क्या होता है कि हिंदुस्तान का जो वोटर है वो बहुत ज़्यादा समझदार है, मेरा मानना है। भावुकता में तो आ जाता है, लेकिन काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। तो मेरे ख्याल से जनता समझने लगी है कि कौन हमारे सच्चे हितैषी हैं और कौन खाली हमको दिखावे की बात करते हैं। आप कितनी राखी बंधवा लो मुस्लिम बहनों से, और जैसे अभी एक साथी बोल रहे थे, एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करो तो आपके जो असली चेहरा है वो सामने निकल के आ जाता है। तो हमको जो हमारी कथनी है, हमारी करनी है, उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। हमारी नीति और नीयत के अंदर फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर नीति नीयत कथनी करनी में फ़र्क होएगा तो बहुत समय तक जनता उसको विश्वास नहीं करती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो ये परिवर्तन की जो बदलाव की लहर चल रही है पूरे देश में, जहाँ जहाँ पे भी चुनाव हो रहे हैं, पिछले आप 2 4 5 चुनाव में बता दो कि वो पार्टी वापस चुनाव जीत रही है क्या जिनसे बड़ी लोगों को उम्मीद थी, और क्यों राज्यों के अंदर वो चुनाव जीत के नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप खाली ध्रुवीकरण के नाम के ऊपर वोट डालोगे तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। मैं तो जनता से अपील करूंगा, चुनाव पास में आ रहे हैं, आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। आप 5 मिनट देते हो, उस 5 साल के लिए सरकार बनती है। 5 मिनट की गलती के कारण 5 साल भुगतना है या 5 साल उसका लाभ कमाना है, ये निर्णय आपको लेना है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये सर आपसे कि पार्टी के अंदर पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है, वैसे तो हर जगह हमेशा रहता है, हर एक पार्टी के अंदर ये मसला होता है, वो होता है गुटबाजी का। मगर यहाँ पर वो गुटबाजी जो है वो खुल करके सामने आ गई थी, और फिर मैनेज किया, पूरा सब कुछ कंट्रोल किया। अभी टेलीविजन स्क्रीन पर जब देखते हैं कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स, और अखबार में कुछ खबरें, कुछ फोटोज छपते हैं, कुछ खबरें छपती हैं, तो लगता है कि सब कुछ ठीक है। क्या माना जाए आपकी नज़र से, क्या सब कुछ ठीक है पार्टी के अंदर? और क्या जो गुटबाजी है उसका असर चुनावी नतीजों पर नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं होगा? नहीं, सच्ची बात तो ये है, आप भी समझते हैं जी, कि मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ उसके अंदर आज की तारीख में सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो चाहे टिकट वितरण की बात हुई हो, चुनाव प्रचार की बात हुई हो, जनता के सामने खड़े होने की बात हुई हो, कोई गुटबाजी नहीं है। और जो राजस्थान में जो विपक्ष है वो कोई चुनावी चेहरा नहीं तय कर पाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोधाभास नज़र आ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, वो खुद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बात आपस में हो रही है, जो जो दिख रहा है लोगों को, वो नज़र आ रहा है। ये आप बात सही कह रहे हैं कि कुछ समय पहले तक लोग इस बात का आरोप लगाते थे कि राजस्थान में ऐसा लगता है कि इस गुटबाजी के कारण कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन हमने हमेशा कहा है कि हमारी जो जो दल है, हम लोग हमेशा से एक संयुक्त परिवार की तरह काम करते हैं। मतलब संयुक्त परिवार होता है, हर किसी को अपनी अपनी बात कहने का मौका होता है, एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। दूसरी तरफ जगह क्या हो रहा है, वहाँ नफरत की राजनीति हो रही है, क्योंकि आपने हमेशा से काम देश में, प्रदेश में
वो क्लिनिक ने नफरत फैलाने का करा है, और वो नफरत अब उस पार्टी में घुस गई है। आपकी आदत ये हो गई है कि हम कैसे लोगों को भिड़ाएं, कैसे लोगों को तोड़ें आपस के अंदर। आप देखना, मैं आपको बात सच कह रहा हूँ, जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा, ये जो विरोधाभास नजर आएगा, 25 में से अगर आप 7 या 8 या 10 सांसदों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इसका मतलब आपके पास कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है विधायक के लिए चुनाव लड़ाने के लिए। वो लोग वहां से उतारें, कितनी इनसिक्योरिटी की भावना उनके अंदर है। इनसिक्योरिटी की भावना नहीं होती तो आपके जो लोकल एमएलए के चुनाव लड़े हुए थे, जो पार्षद बने थे, उनमें से किसी को अपग्रेड करते। आप डिमोशन कर रहे हो लोगों का। आपने कभी सुना है क्या कि वो एसपी से इंस्पेक्टर बनता हो? ऐसा जो हो रहा है, ये इस बात को बताता है कि आज की तारीख में वहाँ पे भगदड़ मची हुई है। उनके बारे में उनको निश्चिंतता नहीं है कि अशोक गहलोत जी से और इन योजनाओं से कैसे मुकाबला करा जाए। भयंकर गुटबाजी है, वो आपको नतीजा नजर आएगा। एक चीज और साहब, भाजपा जो है वो 2047 का नारा देती है कि भाई मतलब जो है हम 2047 में एक विकसित देश प्रदेश की बात वो करते हैं, और गहलोत साहब जो है मिशन 2030 का नारा देते हैं। और देश भर में जाकर के, अलग अलग सूबों में जाकर के उन्होंने जो है अपनी बात रखी, जो राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी है उनके सामने। यहाँ पर भी उन्होंने अलग अलग जगह वो बात रखी। जो वो गहलोत साहब का जो मिशन है 2030, वो एक्चुअल में है क्या? आसान शब्दों में उसको कैसे जो है आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्या बताना चाहेंगे? आसान शब्दों में, क्योंकि मैं डिजाइनर हूँ बाय प्रोफेशन। जी। जब भी मैं एक डिज़ाइन बनाता हूँ तो पहले उसकी ड्राइंग बनाता हूँ, और उसके बाद में जो मेरे दिमाग में कल्पना होती है वो धीरे धीरे उसमें रंग भरता हूँ, उसको डिज़ाइन को कंप्लीट करता हूँ। वही मिशन 2030 है। ये एक अशोक गहलोत जी के दिमाग में एक सपना है चित्रकार की तरह, कि मेरे को 2030 का राजस्थान कैसा चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में आए थे तो उन्होंने 2022 की बात करी थी कि मैं इस देश में इतने सारे घर बनाऊंगा। बन नहीं पाए, 2023 में हम लोग बैठे हुए हैं। ये जो मिशन 2030 है, इसके अंदर एक सोच है कि 2030 का राजस्थान कैसा होना चाहिए। वो पर्यटन के क्षेत्र में कैसा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा हो, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा हो, उद्योग के क्षेत्र में कैसा हो, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कैसा हो। अगर आप एक रोड मैप नहीं बनाएंगे तो आप इलेक्शन मैनिफेस्टो कैसे बनाएंगे? जब इलेक्शन मैनिफेस्टो बनेगा, इलेक्शन मैनिफेस्टो अमल में आना चाहिए। पिछली बार जब इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया गया था, मैं भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था, हेडक्वार्टर इंचार्ज था। मेरे खुद के विभाग से जुड़ी हुई 2 चीज़ें मैंने गलवाई थी, उद्योग से जुड़ी हुई, कि हम राजस्थान जयपुर में जेम बोर्ड्स बनाएंगे। जेम बोर्ड्स हकीकत हो गया। हमने एक घोषणा करी थी कि राजस्थान में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाएंगे, वो हकीकत में आ गई। अगर आप एक सोचेंगे नहीं, एक सपना नहीं बनाएंगे, एक एम नहीं बनाएंगे, एक गोल नहीं बनाएंगे, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? उसको प्राप्त करने की कोशिश हो रही है। मिशन डॉक्यूमेंट आ चुका है, वो मिशन डॉक्यूमेंट आपको हमारे मैनिफेस्टो में भी दिखेगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 2030 जो है वो एक ऐसा रियलिटी भरा हुआ चीज़ है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, हम कैसे यहाँ पे लोगों को डायलिसिस की सुविधा फ्री में देंगे, कैसे हमारे पास अस्पताल अच्छे बनेंगे। ये जो चीज़ें सोची जा रही है, हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होगा, उसके अंदर एक बड़ा अस्पताल होगा, तो ये सब बातें अचीवेबल हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं करी जा रही कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, या ऐसी कोई बातें करना जो कि झूठी बातें नहीं है। मतलब जो भी बात है वो पक्की है, पक्की सच्ची है। बिल्कुल निश्चित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दिया।